हेलो एंड वेलकम टू एडू सफलता। दोस्तों, आज आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताना है। ट्रिगोनोमेट्री, ध्यान से नाम पे गौर कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो यानी ट्राइंगल, ट्राइंगल, नोमेट्री यानी मेजरमेंट, मेजरमेंट। अगर ट्राइंगल का कोई भी मेजरमेंट आपको जानना है तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना जरूरी है। अब आप ही सोचिए, नहीं पढ़ते ट्रिगोनोमेट्री, कई बच्चे ऐसे हैं जो रटना शुरू कर देते हैं ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री आप नहीं पढ़िएगा। ऐसा कोई कर्व बताइए जिसमें ट्राइंगल ना हो। कहीं भी ट्राइंगल होगा ही, ट्राइंगल नहीं होगा तो आपका रेक्टेंगल नहीं बनेगा, कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ट्राइंगल होना ज़रूरी है, हर एक जगह आपको ट्राइंगल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम ट्राइंगल के बारे में जो मेजरमेंट करते हैं, साइड्स के बारे में, एंगल के बारे में, उसे कहते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। वेरी गुड। अब हमारे सामने बात आता है ट्राइंगल, लेकिन उसमें भी खास कई सारे ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, हम लोग कंसिडर करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूं। ठीक है, अब कोई भी एंगल जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, थीटा, इसे हम लोग कह रहे हैं थीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये सब ग्रीक वर्ड है। थीटा, ओमेगा, पाई, ओम, एटसेट्रा, व्हाटएवर। तो ये सब सिग्मा, ये सारे क्या है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है। उनका नाम लिया मैंने वेरिएबल में थीटा, यह एंगल हो गया। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के ठीक सामने जो साइड होता है, इसे कहते हैं ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। और जो बगल में होता है इधर, इसे कहते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड। और एक खास बात, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा आपको एक बड़ा साइड मिलेगा जो कि राइट एंगल के ठीक ऑपोजिट में होगा। राइट एंगल के ठीक ऑपोजिट सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा साइड मिलेगा, जिसका नाम होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हिंदी में अगर जाने तो यह है कर्ण। ठीक है, अब आसन्न भुजा, विपरीत भुजा। ठीक है, खैर, तो इसी को हम लोग बेसिकली, और परपेंडिकुलर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स में आप शुरू से लोगों को आदत पड़ गया है, पी बाई एच, बी बाई एच, ऐसा नहीं बोला जाता है। बोला जाता है ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो प्रथा चली हुई है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर पी मानेंगे, इसको हम लोग बेस बी मानेंगे, और ये हाइपोटेनस एच। ठीक है, बेस एंड परपेंडिकुलर, तीन साइड हमारे पास आ गया। कितना आ गया? 3 साइड्स। अब क्लियर रहिए, पूरा 3 साइड है। 3 साइड में अगर हमको रेशियो लेना हो तो कितने साइड की जरूरत होगी? बिल्कुल 2 साइड की। 2 साइड का जरूरत पड़ेगा रेशियो बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? रेशियो बनाने के लिए। अब अगर हम रेशियो बनाना शुरू करें तो कभी P बाई एच आ जाएगा तो H बाई P आ जाएगा, B बाई एच आ जाएगा तो H बाई B आ जाएगा, P बाई B आ जाएगा तो B बाई P आ जाएगा। रेशियो अगर मैं निकालूं 3 में से 2, आप ही सोचिए ना, राम श्याम मोहन, 2-2 का जोड़ी बनाना है, राम और श्याम, श्याम और राम, श्याम और मोहन, मोहन और श्याम, ऐसे करके बनाते जाइएगा तो आपको 6 रेशियोस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 रेशियोस। उसी प्रकार यहाँ पे 6 रेशियोस मिले। अब इन 6 रेशियोस को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस कहा जाता है, मगर रेशियो करने कहने से अच्छा है इसका नाम आप फंक्शन बताइए। क्या बताइए? फंक्शन, बिकॉज इस थीटा पे डिपेंड करता है इसका वैल्यू छोटा और बड़ा होना। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। यहां तक क्लियर हो गया आपको कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस 6 होते हैं। प्रोसीड करते हैं आगे। एक और नई बात, हम जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, आपको शायद पता ना हो कि ट्रिगोनोमेट्री हमेशा सर्कुलर फंक्शन है। ये जो ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ रहे हैं इसे कहते हैं सर्कुलर फंक्शंस। वाई? क्योंकि इसे एक सर्कल के अंदर ड्रॉ किया जाता है ट्राइंगल। ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब हम यहाँ के बाद क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है,
ये सर्कल के अंदर हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन हो गया हमारा O या फिर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट मैं ड्रॉ करूँगा जो मैंने पिछले क्लास बता चुका हूँ कि इसे रेडियस कहा जाता है, आप सबको पता है, नाम दे दिया मैंने P, ठीक है। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाम देते चलते एकदम सिंपल वे में चलेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने खींच दिया ए पॉइंट पर, कहाँ, ए पॉइंट पर, और यह है P। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलूँ तो इसे हम लोग कहते हैं x वैल्यू, इसे हम लोग कहते हैं y वैल्यू। ये सब आपको पता चल चुका होगा। मैं मेरा क्लास अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए, आपको हर चीज़ डिटेल में मिलेगा है। तो अब यहाँ पे जो एंगल है वो मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, याद रखिएगा, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। घड़ी के दिशा में कर दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा एंगल, किसमें हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -2 डिग्री, -3 डिग्री, घड़ी के विपरीत दिशा में, उल्टा, ठीक है। तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ये एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा। अब एक एक करके ये थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यही करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट जो साइड है AP बाई हाइपोटेनस, सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़े को मैंने क्या नाम दिया, परपेंडिकुलर को नाम दे दिया P/H, नाम क्या हो जाएगा, P/H, H का वैल्यू होगा R, ठीक है। बचपन से आप पढ़ रहे हैं, साइन होता है P/H, उसी प्रकार इसका आंसर हो गया Y/R। अगला हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू अब देखिए क्या हो जाएगा, B/H यानी X/R, क्योंकि B के जगह मैंने बेस की जगह क्या ले लिया इस बार, X। इसीलिए मैंने कहा था कि कभी P/H B/H ये सब छोड़ दीजिए, याद करना शुरू कीजिए, ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। अगला tan थीटा। tan थीटा होता है P/B, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो Y/X, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी का मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल लेता हूँ। तो साइन का अगर रेसिप्रोकल उठाया तो बनेगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा यानी H/P, तो क्या बन जाएगा आंसर, R/Y, ठीक है। उसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा sec थीटा, जो कि 1/cos थीटा होगा। कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है। C और S देखिए, C और S आगे पीछे हो गया, C के जगह S, S की जगह C हो गया, ठीक है। इसलिए cos थीटा का उल्टा हो गया, तो ऐसे याद करना अच्छा है। तो R/X, tan थीटा में इधर T है, cot थीटा में इधर T है, ऐसे याद रखिए। तो ये उसका उल्टा है, 1/tan थीटा इक्वल टू X/Y। यहाँ तक हम बेसिक क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे बाई एक्सिस, है ना। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता होगा ये क्लास 9 में आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है, और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चतुर्थांश बोलिए, पाद बोलिए, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, एक ही बात है। तो यहाँ पे हो गया हमारा XOY फर्स्ट क्वाड्रेंट, YOX, ये क्या हो गया सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। 4 जगह में हमने इसे क्वाड्रेंट में बांट दिया, क्वाड्रेंट मतलब 4, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके इसका साइन के ऊपर जाते हैं कि इसका वैल्यूज जो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके पीछे विचार करेंगे, रटेंगे नहीं, विचार करेंगे कि ऐसा एंगल क्यों हुआ था, ठीक है। ओके फाइन, आज पहले डिसाइड करेंगे 60 डिग्री, कौन सा एंगल, 60 डिग्री, ठीक है, फॉर 60 डिग्री। 60 डिग्री में आप साइन जाइए, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होगा, P/H है हमारा फॉर्मूला, P/H। तो P का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा AD, और H का मतलब हाइपोटेनस, जिसका साइड मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, क्या ले लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने हर साइड 2a 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 ले लिया, और इधर एकदम बाइसेक्ट करके A और A में बांट दिया, बस इतना तो आपको समझ आ गया होगा ना। AD का वैल्यू मुझे पता नहीं, तो फिलहाल वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गया हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, H देखिए कितना है, 2a। अगर तो हाइट मिल जाता है तो मेरा काम बन जाएगा। हाइट मिलने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसी से आपको मिल जाएगा AD स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज 3A स्क्वायर। तो AD का मान कितना हो गया, रूट अंडर 3A स्क्वायर विच इज A रूट 3। आपको यहाँ पे बस A रूट 3 पुट कर देना है, A रूट 3 बाई 2A। देखिए A कैंसिल हो गया, आंसर आ गया रूट 3 बाई 2। डन, नहीं सोचेंगे इससे ज़्यादा। साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2 कैसे आया मैंने दिखाया। कॉस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हमें पता है B बाई एच, B का वैल्यू देखिए A और H का वैल्यू 2A, ठीक है। A बाई 2A कैंसिल, आंसर आ गया 1 बाई 2। खूब प्रैक्टिस कीजिए इसे, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा होता जाएगा। साइन 60 कॉस 60 आ गया, tan निकल जाएगा, दिस बाई दिस। tan का फॉर्मूला आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस। साइन का देखिए कितना है, रूट 3 बाई 2। कॉस का कितना आया, 1 बाई 2। अब से मैं क्या करूँगा, सिर्फ साइन निकालूंगा, एक निकालूंगा जिससे सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर आ गया रूट 3। तो tan निकल गया, कॉस निकल गया, साइन आ गया। तो इस प्रकार 60 डिग्री के लिए सब एंगल आ गया। बाकी जो sec वगैरह है वो आपको पता है कि हमको रेसिप्रोकल कर देना है, sec, cosec और cot। अगला एंगल पे ध्यान दीजिए। ओके, अगला एंगल हम लोग ले लेते हैं फॉर 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री के लिए इस बार हम लोग साइन निकालेंगे, कॉस निकालना है आपका मर्जी, आप निकालिए अपने होमवर्क में, tan आप अपने होमवर्क में निकालिए, मैं साइन निकालूंगा, उसका यूज़ करके सब निकल जाता है, ठीक है। आप आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने क्लास 10 के एक वीडियो में बता चुका हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा उसमें। खैर, तो फॉर 30 डिग्री, 30 डिग्री कैसे निकलेगा, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए सोचिए। अगर ये 90 है, 90, ये 60, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150। ये एंगल कितना बचा, 30 डिग्री। बस खेल खत्म। मैंने P निकाल चुका था मैं अभी कितना आया था, ये रूट 3 बाई 2, A रूट 3 आया था ना, A रूट 3, ठीक है। अब हाँ, A रूट 3 आया था, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 30 डिग्री। अभी इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ABD में, ABD में मैं जो निकालना चाहूँ 30 साइन 30 डिग्री क्या होता है, P बाई एच। फार्मूला तो कभी नहीं बदलेगा इसके लिए P, इसलिए मैंने बोला P ये मत याद कीजिए, ऑपोजिट कीजिए। तो 30 डिग्री के ऑपोजिट में कौन है, A, और हाइपोटेनस हमेशा कौन है, 2A। आंसर 1 बाई 2। कॉस भी निकाल ही लीजिए जब इतना मेहनत की है, ठीक है। B बाई एच। कॉस के लिए क्या होगा, एडजेसेंट साइड क्या है, बीच में एडजेसेंट साइड क्या है, रूट 3A, और हाइपोटेनस क्या है, 2A, कैंसिल, आ गया रूट 3 बाई 2। इसी प्रकार tan भी निकाल लेते हैं, tan 30 आपको पता है, दिस बाई दिस, तो 1 बाई 2 बाई रूट 3 बाई 2 इज 1 बाई रूट 3। डन, 30 डिग्री डन। अब चलते हैं हम लोग 45 डिग्री की ओर। तो 45 डिग्री सोचिए, एक 45 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे बन सकता है, सोचिए। यहाँ होगा 90 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 45 ले लिया तो ये एंगल कितना बनेगा, 45, यानी ये कौन सा ट्रायंगल है, समद्विबाहु आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोस्सेलेस ट्रायंगल में आप देखिए, ये 45 दोनों ही भुजा सेम होगा, मैंने मान लिया A और A। अब पाइथागोरस का यूज़ कीजिए, पाइथागोरस ने क्या बोला था, दिस यानी h का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, बचा कितना, A रूट 2, ठीक है। यानी इसका वैल्यू निकल गया हमारा A रूट 2। डन। अब एक एक करके साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, आप सब स्मार्ट है, तुरंत बना लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। साइन 45 P बाई एच, A बाई A रूट 2, B बाई एच, A बाई A रूट 2, और tan क्या होगा, P बाई B, A बाई A, कैंसिल हो गया 1, कैंसिल हो गया 1 बाई रूट 2, कैंसिल हो गया 1 बाई रूट 2। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब आपको प्रैक्टिस करना बहुत बेसिक है, जो 10 क्लास में कराना चाहिए, मगर मैंने सुना है कि कई बच्चे इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए रटना शुरू कर देते हैं। नो नीड ऑफ लर्निंग बाय हार्ट,
ओके, तो ध्यान दीजिए हमारे पास 45 डिग्री डन, खत्म। अगला चलते हैं, 2 डिग्री और बच गया, 0 डिग्री और 90 डिग्री। सोचना पड़ेगा उसके बारे में, एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, देखिए 0 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल तो हमें बनाना पड़ेगा, मगर 0 डिग्री हमारे पास आता है साइन का वैल्यू। अगर मैं लूँ फॉर 0 डिग्री तो साइन थीटा, ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री आए। सोचिए, अगर OA के ऊपर OB देख रहे हैं ऊपर, ये OB इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, तभी 0 डिग्री होगा। अगर ऐसा हुआ कि ये जो है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ से कोइंसाइड करे, ये लाइन जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको नीचे आना होगा, तब जाके ये 0 डिग्री होगा, कम हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा 0 के बराबर। तो इसको नीचे आना होगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, तो ये AB का मान घटते घटते नीचे आता है, करते करते यहाँ तक आएगा पहले, फिर यहाँ तक आएगा, आते आते एक जगह आके चिपक जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू 0। उसके बाद OB का वैल्यू अब R है होता है, मान लीजिए रेडियस है, R होता है, तो उसे आप ले लीजिए। अब तो फिर हमारा वैल्यू क्या आएगा, सोचिए, 0 आ चुका, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, P का वैल्यू हो गया AB, जो कि बहुत छोटा वैल्यू है, 0 के करीब आ जाएगा, और H का वैल्यू आप R ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब AB का वैल्यू हो जाएगा 0/R, यानी साइन 0 इज 0। वेरी गुड। अब यही चीज़ आप एनालिसिस कीजिए कि cos थीटा के साथ क्या होगा। एनालिसिस करने के बाद cos थीटा होता है B/H, यानी कि ये जो R है धीरे धीरे नीचे आएगा, और ये हमारा B है नीचे, OA के साथ OB सट जाएगा, एक के ऊपर एक सट जाएगा, ठीक है। OB एक के ऊपर सट जाएगा तो दोनों बराबर आ जाएगा, दोनों बराबर आके एक बार कट के 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री 1 और sin 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। tan के बारे में सोचिए, tan 0, sin बाई cos, यानी 0/1 इज 0। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। ये सिर्फ एनालिसिस करने से ही होगा, अगर आप सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा। रटना शुरू कर देते हैं, रटना नहीं है, रटना बाद में, जब तक आप समझेंगे नहीं रटिए मत। देखिए अब 90 डिग्री फॉर 90 डिग्री साइन 90। अब देखिए यही मैं एंगल दिया था थीटा, और ये धीरे धीरे H था, है ना, ये हाइपोटेनस था, तो H था, मुझे 90 डिग्री चाहिए। इसको घसकाते ऊपर की ओर बढ़ाना होगा। अगली बार ऊपर बढ़ाते हैं, इसे ऊपर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको और खींचना होगा, इस तरफ खींच के मैं इतना दूर लाया, देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है, फिर मैं ऊपर लाया, एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ के एक समय क्या हो गया, ये पूरे का पूरा हाइपोटेनियस इसके ऊपर चढ़ जाएगा, हाइपोटेनस इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनस चढ़ गया, कोइंसाइड कर गया, एकदम बराबर हो गया, है ना, एकदम बराबर हो गया। क्या हो जाएगा, P/H में P और H आपस में बराबर हो गया, P और H आपस में बराबर हो गया, कैंसिल होकर 1 आ गया, तो इसलिए साइन 90 डिग्री हो जाता है 1। cos 90 डिग्री भी ऐसे ही सोच सकते हैं, या फिर मैं इस बार नया चीज़ सोचने बोलूँगा, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। cos क्या होता है, मैं cos 90 - 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑफ साइन का, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मैं निकाल चुका था, कितना आया था, 0, यानी cos 90 0 होता है। उसी प्रकार अब करेंगे tan 90 इज 1/0, हो गया, खत्म। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अनडिफाइंड, इसे कहते हैं अनडिफाइंड। आप इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, कई जगह मैंने सुना है बच्चे इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी इज टू मच रॉन्ग। आई डोंट वांट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कभी मत बोलेगा। इन्फिनिटी का डेफिनेशन है, इन्फिनिटी का परिभाषा है, लेकिन अनडिफाइंड मैथमेटिक्स में परिभाषित नहीं है, तो मैं परिभाषा नहीं कर सकता हूँ 1/0 का, क्योंकि 1 से अगर मैं 0 डिवाइड किया तो 0 1 जो 0 एंड 0 2 जो 0 एंड 0 23 जो 0, कुछ भी बोल सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसे कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड अगर किसी ने ऐसे लगाया तो पेज फाड़ दीजिए उसके कॉपी का, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अब सोचिए, मुझे बस देखिए, देखा जाए तो सिर्फ 3 वैल्यू चाहिए, बाकी उसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने बोल दिया था, ठीक है। सबको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको बस उल्टा कर देना है। तो फिलहाल मैं सब का वैल्यू निकाल चुका हूँ, टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के लिए अब आप सोचिए क्या होगा
कि साइन जीरो इज 0, ठीक है। कॉस 0 कितना होता है 1, tan 0 क्या होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसी को उल्टा करके यहाँ लिखते हैं हम लोग 1, उसके बाद √3/2, ये हम लोग बचपन से पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। और ये 1/2 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 0। अब दिस बाई दिस इज 0, दिस बाई दिस इज 1/√3, दिस बाई दिस इज 1, दिस बाई दिस इज √3 एंड दिस इज अनडिफाइंड, मैंने अभी बोला अनडिफाइंड, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, बाई चांस मैं इतना पढ़ा समझ गया, अब मुझे रटने का समय आ गया। रटने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा वैल्यू ही आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, √0/4, 0 से शुरू किया 4 तक चलना है, 0 के बाद क्या आएगा 1, 1/4, 1 के बाद क्या आता है 2, 2/4, 2 के बाद क्या आता है 3/4, 3 के बाद क्या आता है 4/4। ध्यान दीजिए 0, 1, 2, 3, 4। अब ये जो आंसर आएगा वही होगा, 0/4 क्या आएगा आंसर 0। देखिए 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया 1/2। यहाँ पे कैंसिल होके देखिए 2 बार में कटा, ऊपर का स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 और 2 हो जाएगा √2, √3 देखिए 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसलिए √3/2, 4 4 कैंसिल होके 1, सब आंसर आ गया। साइन का जैसे ही आंसर आ गया, कॉस क्या होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसका वैल्यू इधर छापेंगे, 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 हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आया उन्होंने ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू नीचे आएगा तो नीचे का वैल्यू ऊपर जाएगा, ठीक है। 1/2 का वैल्यू फिर नीचे आएगा तो √3/2 का वैल्यू नीचे आएगा, और ये दोनों सेम आएगा, ठीक है। अब इसको और इसको डिवाइड करना है, ऊपर साइन नीचे कॉस, और कुछ नहीं। 0/1 0, 1/2/√3/2 इज 1/√3, 1/√2/1/2 इज 1, √3/2 और 1/2√3, और ये अनडिफाइंड। आई होप इट इज क्लियर। और ये सारा चीज़ मैंने किसके लिए बोला, अक्यूट एंगल के लिए बोला, भूलिएगा नहीं, न्यून कोण अक्यूट एंगल के लिए बोला है, ठीक है। अब ये प्रोसीड करेंगे हम किस ओर, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, 90 से ज़्यादा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, सब रटे हुए रहते हैं, लेकिन कैसे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कोई एंगल होता है थीटा, यहाँ पे हम लोग लेते हैं साइन, ठीक है, कॉस, टेन, इसी तीन को डिस्कस करेंगे, बाकी सब आप जानते हैं क्या करना है, रेसिप्रोकल। देखिए अब हमें साइन पता करना है, यहाँ पे हम लोग साइन पता करेंगे, यानी चिन्ह प्लस लगेगा या माइनस, इस पर गौर कीजिए, ठीक है। साइन जब लेंगे तो ऑपोजिट साइड y/r आएगा, क्या आएगा y/r। कॉस जब लेंगे तो x/r, और r देखिए हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x² + y² होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। सोचिए कोई भी वैल्यू डालिए इसमें, 0 डालिएगा, माइनस डालिएगा, कुछ भी डालिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी r का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर आएगा, यानी r हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, भूलिएगा नहीं, r हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। बच गया tan, tan क्या होता है y/x। अब जो साइन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे बताइए, y और x पे, ध्यान दीजिएगा y और x पे, ठीक है। अब y का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, और r भी प्लस, यानी सब कुछ प्लस है, सब कुछ प्लस है, यानी प्लस प्लस प्लस, इसलिए इस जगह को हम लोग कहते हैं ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है सबके लिए ये क्या होगा, प्लस होगा। अब इधर आइए, इधर आपको दिख रहा होगा कि माइनस कौन हो रहा है, माइनस सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, ध्यान दीजिए, -x यहाँ, ठीक है, ठीक है। अब y का वैल्यू प्लस है, लेकिन ये x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो अब देखिए साइन, कॉस और टेन वैल्यू पुट कीजिए सब में, तो साइन का वैल्यू देखिए क्या आएगा, p/h, y/r जो कि पॉजिटिव हुआ, y/r जो कि पॉजिटिव हो गया। b देखिए माइनस आ गया, नेगेटिव, यहाँ पे भी देखिए x, y/x आएगा जो कि -x क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइन के लिए सिर्फ पॉजिटिव होगा। ये घर कौन सा हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का हो गया या कॉसेक का, ठीक है। उसी प्रकार इधर आइए, इधर देखिए y का वैल्यू क्या हो गया, इस बार नेगेटिव हो गया है ना। y का वैल्यू देखिए कहाँ कहाँ है, साइन में है और टेन में है,
ठीक है, लेकिन कॉस में डिस्टर्ब नहीं हुआ, कॉस में डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि किस में हम करेंगे, अगर मैं माइनस वाई बाई आर, इस तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं साइन ले लिया, कॉस ले लिया और टेन ले लिया, साइन में मुझे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई दिस नेगेटिव आ गया, माइनस वाई बाई आर नेगेटिव आ गया। कॉस में देखिए नेगेटिव बाई पॉजिटिव है ना, माइनस एक्स बाई आर, क्या फिर से बन गया, नेगेटिव बन गया। लेकिन जब मैं टेन ले लेता हूँ, टेन लेने से माइनस वाई बाई माइनस एक्स, नेगेटिव बाई नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए ये घर क्या बन गया, टेन का बन गया, ऑल साइन टेन कॉस। इसी प्रकार इसको आप कीजिएगा होमवर्क, या आप कीजिएगा होमवर्क और देखिएगा कि कॉस के घर में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कॉस के घर में हमेशा पॉजिटिव आएगा, दिस बाई दिस पॉजिटिव आएगा, मैंने हिंट दे दिया, दिस बाई दिस, ठीक है, क्लियर। इससे पता चलता है कि अगर मैं 90 डिग्री तक रहा तो सबका सब पॉजिटिव आएगा, लेकिन 90 डिग्री से अगर बढ़ गया तो मैं साइन पॉजिटिव लूँगा, लेकिन 90 डिग्री से अगर 180 डिग्री से ज़्यादा ले लिया तो टेन, और अगर 270 से ज़्यादा ले लिया तो कॉस, वही पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।